राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज अपने आगे के 3 दिनों के लिए आज हम अपना शेड्यूल देखेंगे। उसके पहले हम आपका एक डाउट क्लियर करते हैं हमेशा, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। अच्छा, जो भी आप चीज़ें पूछना चाहते हो आप इंस्टा पे डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे हम जवाब दे पाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि भैया टाइमिंग नहीं आ पा रही है। आप मेरा बस यकीन मानो, इस शेड्यूल के साथ आप चलते रहो और प्रैक्टिस एक भी दिन मिस मत करो। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करो आप। ये पूरे 7 दिन, जो 21 दिन का एक बार ये खत्म हो जाने तो हम एक वीडियो आपको देंगे ऐसा, जहां पे हम आपको कुछ सीक्रेट चीजें बताएंगे, कुछ सीक्रेट सप्लीमेंट हैं जो कि आपकी पावर को इनहेंस कर देंगे एक दिन के लिए। ये मेरा वादा है। तो रेस निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उसके पहले 21 दिन की मेहनत आपको अच्छे से करनी होगी, इस बात को समझ लो। और जितना हमसे हो सक रहा है हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कंटेंट लाने के लिए, कहां से चीजें आपके लिए मिला सकें, यकीन मानो। तो आज का एक जो डाउट है, जो काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा हुआ है और इंस्टा पे तो भरे पड़े हैं ये मैसेज कि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स रनिंग कर रही हैं, ठीक है, उनके चेस्ट पेन की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है। ठीक है, एक हार्ट बर्न होता है, चेस्ट पेन होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनके लिए चेस्ट पेन की सिर्फ 2 चीज़ें आपको हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, वो आप समझ लो, कभी चेस्ट पेन नहीं होगा, और थोड़ा बहुत होता है वो नॉर्मल है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ें यहाँ पे क्या समझनी है आपको। जब भी आप रनिंग कर रहे हो तो आपके शोल्डर क्या रहते हैं, जब लड़कियां दौड़ती तो हाथ ये और शोल्डर ये कर लेते हो आप। ठीक है, शोल्डर क्या होता है, ये कर लेते हो, मतलब शोल्डर पूरा स्ट्रेट होकर आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं, तो उतना स्पेस नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है कि हमें क्रैम्प्स आते हैं या फिर हमारे चेस्ट में पेन होता है। तो आप हमेशा शोल्डर को डाउन रखोगे। ठीक है, शोल्डर को हमेशा डाउन करके आपको रनिंग करनी है, शोल्डर स्ट्रेट नहीं करने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आपके ब्रेस्ट, ठीक है, आपके ब्रेस्ट को जो कंट्रोल करने के लिए, मतलब सपोर्ट देने के लिए आपको हमेशा एक स्पोर्ट्स ब्रा पहननी पड़ेगी। वो कंपलसरी है, देखो हम हमेशा बताते हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक तो ब्रेस्ट, ऊपर से उसमें क्या होता है कि जैसे आपके घुटनों में लिगामेंट्स होते हैं, वैसे ब्रेस्ट में भी लिगामेंट्स होते हैं, तो वो डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, चेस्ट पेन, उसी को ब्रेस्ट पेन बोलते हैं। तो वो मेन रीजन होता है। तो कोशिश करो कि जब भी ग्राउंड पे जाओ, एटलीस्ट ग्राउंड टाइमिंग पे एक बार स्पोर्ट्स ब्रा जरूर पहन के जाओ। अगर नहीं है तो नॉर्मल भी यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे आपका चेस्ट पेन काफी हद तक आराम मिलेगा, और थोड़ा बहुत होता है वो नॉर्मल है। आज के हम शेड्यूल की तरफ बात करेंगे। आज हम कुछ एक सप्लीमेंट ऐड करेंगे जो कि हमसे किसी ने पूछा था, उसके बारे में। ठीक है, और हम यहाँ पे बात करें, अगर कुछ लोग हमसे कमेंट करते हैं कि हम, देखो कमेंट यार अगर रिप्लाई नहीं कर पाते तो इसका ये मतलब नहीं हम कमेंट पढ़ नहीं रहे, हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। प्रॉब्लम इतनी सी है कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम कॉल्स भी रिसीव करते हैं, इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि और भी काम होते हैं हमें, तो इंस्टा पे हम डायरेक्ट रिप्लाई कर पाते हैं जल्दी। यहाँ पे आप ये समझो, मॉर्निंग का भी रूटीन बताते हैं, इवनिंग का भी बताते हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कितने दिन हो गए थे अपने, 12 दिन तक हो गया था। आज है 13, 14, 15, ठीक है, 13, 14, 15 दिन के लिए। अब ये क्या शेड्यूल है, हम ये देखो। मॉर्निंग की अगर हम बात करें, मॉर्निंग का रूटीन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन हमने एकदम बेस्ट बनाया था, उसको नहीं हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या करो, 1 गिलास या 2 गिलास आप पानी पियो। ठीक है, और ये बताओ कल जो हमने बताया था 3 से 4 लीटर पानी का, किसने किसने पिया है? अगर पिया होगा तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी कुछ ज़्यादा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि सुबह अगर जाते तो सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है, सर्दियों में ऐसा होता है। ठीक है, सर्दियों में ऐसा होता है कि आपकी सांस जरूर फूलेगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि सर्दियों में होती है प्रॉब्लम। तो आप क्या करोगे, जब आप ये रात में ये गिलास पानी पी रहे हो, उसके पहले आप, मतलब उसके बाद क्या करोगे, या फिर उसी की जगह आप रात में भिगो के रख दो, रात में भिगो दो किशमिश और मुनक्का, दोनों में से कुछ भी, इनका पानी आप पी सकते हो सुबह। ठीक है, ठंडा, अगर आपको जल्दी ठंडा लग जाता है तो आप मत पीना, वरना आप किशमिश और मुनक्का पी सकते हो। या फिर एक बात का ध्यान रखो, जब भी आप सुबह पानी पी रहे हो तो उसके साथ गुड़ का इस्तेमाल करो। सुबह आप पानी और गुड़ के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो अपना दिन। ठीक है, गुड़ आप सुबह सुबह खाओगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो तो हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले, वीडियो लंबा हो जाता है। तो गुड़ और पानी सुबह आप मॉर्निंग में ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी हमने बताया था कि आप अपने ड्राई फ्रूट्स ये जरूर यार खा के जाओ भैया। खजूर का 1 पैकेट ले लो, तुम्हारी रेस तक हो जाएगा क्लियर, 150 रुपये का मिलेगा। 4 से 5 खजूर, ये सांस फूलने की समस्या। अच्छा, जो लोगों का कहीं कहीं खजूर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप वो जो आता है, क्या कहते हैं उसको,
छुहारे आते हैं अपने, है ना, किराने की दुकान में मिल जाएंगे आपको छुहारे, 2 से 3 छुहारे भी खा सकते हो, ठीक है। तो सुबह आपको 2-3 से छुहारे या ड्राई फ्रूट्स, सॉरी, आप खजूर खा के जाओ, आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। जितना हमसे हो सक रहा, हम जो चीज़ें बता रहे हैं वो फॉलो करो, नहीं दिक्कत होगी ज़्यादा। बाकी रनिंग तो है ही एक, देखो कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर आसानी से हो जाए तो वो फिर स्पोर्ट किस बात का, ठीक है। अब चलते हैं वर्कआउट की तरफ, और आपके पास दिन भी ज़्यादा नहीं है, बात ये है ना कि दिन भी ज़्यादा नहीं है अपने पास। वर्कआउट की अगर हम बात करें तो वर्कआउट पे हम क्या फॉलो करने वाले हैं वो देखो। वर्कआउट में हम करने वाले, सुबह हमने हमेशा कहा है आपको रनिंग सुबह रखो, जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होगी। तो यहाँ पे हम आपको बता नहीं रहे कितना, ना तो आपको हम टारगेट दे रहे हैं। यहाँ पे आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है कम से कम 30 मिनट, 30 से 35 मिनट, 30 से 35 मिनट आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है। ये है मेल के लिए, मतलब लड़कों के लिए। और आप 15 से 20 मिनट, 15 से 25 मिनट के करीब आप करोगे जो फीमेल है, ठीक है। 30 से 35 मिनट आप जो मेल है वो करोगे रनिंग, और 20 से 25 मिनट जो है लड़कियां करेंगी। इससे क्या होगा, इससे एक टाइम ड्यूरेशन आपके पास आ जाएगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में हमें इतने टाइम तक हमें दौड़ते रहना है। 30 से 35 मिनट आप अगर एक वो रेशियो लेके चलोगे, देखो मेरे वर्कआउट प्लान कुछ अलग होते हैं सबसे। 30 से 35 मिनट अगर आप लेके चलोगे, हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमें इतने मिनट तो एटलीस्ट दौड़ना ही दौड़ना है, ठीक है। तो उसके बीच में हम स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो एक बार हमें पकड़ क्या बनानी है, 30 से 35 मिनट रनिंग की। वही आपका रूटीन चलेगा। प्री वर्कआउट जो रन होता है, प्री वर्कआउट मतलब प्री वर्कआउट जो वार्म अप होता है, और यहां पे पोस्ट वर्कआउट, ठीक है। यहां पे क्या होता है, पोस्ट वर्कआउट। तो अब इसमें क्या होगा ये देखो। अब यहाँ पे हम करने की कोशिश क्या करेंगे कि ये हमारा हो गया प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट रन हो गया। इसके बाद हिम्मत नहीं बचती है बेसिकली, क्योंकि आपने सुबह इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाया होता है, इसलिए हम सुबह बहुत ज़्यादा वर्कआउट ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट की, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में कुछ लोग हमसे पूछते थे कि भैया पोहे ले सकते हैं, ये सारी चीज। देखो पोहा ले लो, कुछ भी खा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जब रनिंग कर रहे हो तो हमें चाहिए एक्स्ट्रा चीजें। एक्स्ट्रा चीजों के लिए हम हमेशा बताते हैं ब्रेकफास्ट। देखो मेरा 4 साल से सेम ब्रेकफास्ट है, ओट्स चने, ओट्स चने, 4 साल से हम एक ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो उसके अलावा हम कोई ऑप्शन नहीं दे सकते हैं आपको, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, उनको फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। तो वही ओट्स प्लस चने, मतलब ओट्स को आप अपने दूध में बनाओ और उसमें केले वेले जो डालना हो आप डालो उसमें, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स। बाकी आप उसके साथ चने जरूर खाओ। चने हम इसलिए बताते हैं ना, क्योंकि चना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चना नहीं खाओगे तो वो आपको पर्याप्त जो, देखो एक चीज है, प्रोटीन बाकी प्रोडक्ट भी दे देंगे आपको, लेकिन जो पावर है वो चने से ही मिल पाती है, ठीक है। तो ये आपका इतना रूटीन हो गया। अब बात करते हैं आगे। आगे हम क्या बात करेंगे, देखो ये देखो ब्रेकफास्ट तक हो गया हमारा। ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं अगला पॉइंट हमारा जो यहाँ पे है कि हम ब्रेकफास्ट के बाद लंच के बीच में क्या चीज़ें ले सकते हैं। देखो अगर जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ भी ऐसी चीज़ें खाने से जो मौसम के विपरीत होती है, जैसे कि हो गए संतरे या फिर कुछ और चीज़ें हो गई ठंडी चीज़ें, अगर किसी को प्रॉब्लम ना होती हो, हम बार बार बता रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो जिनकी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, कुछ लोग होते हैं जो झेल जाते हैं ये सब। तो आपको क्या करना है, एक संतरा आप खा सकते हो, एक संतरा आप खा सकते हो। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं जिनको प्रॉब्लम ना होती हो वही, क्योंकि अधिकतर लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ये तभी खाना जब आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरी चीज हम यहां पे बात करें अगर लंच की, लंच में एक चीज मेरी एक बार मेरी बात ये फॉलो करके देखना, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। खिचड़ी, खिचड़ी। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया खिचड़ी तो हम लोग इतना दौड़ेंगे मेहनत करेंगे तो खिचड़ी में क्या होगा। एक दिन के लिए जब हम अपनी थोड़ी सी कैलोरीज डाउन करते हैं, हम अपना पेट थोड़ा सा खाली रखते हैं, तो आप यकीन मानो आपको रोज से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि बॉडी यूज टू हो चुकी है एक ही तरीके के फूड से। तो खिचड़ी खाओ दोपहर में, और खिचड़ी नहीं तो अपने यहाँ चावल की वो जो हमारे यहाँ तो यूपी में तहरी बोलते हैं, आपका जो भी बोलते हो, ठीक है, आलू प्याज टमाटर सब डाल के, और खिचड़ी के साथ आप सलाद जरूर खाओ। और सलाद में देखो चुकंदर मस्त है। चुकंदर आपकी बॉडी में नाइट्रेट बढ़ाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो तेज होता है, आप रनिंग में अच्छा आपको पंप मिलता है और अच्छा कंसंट्रेशन मिल जाता है। तो सलाद में चुकंदर और खिचड़ी एक बार ये करके देखना, आपको रिजल्ट्स खुद समझ में आ जाएंगे। लंच के बाद हम सिर्फ क्या खाएंगे, काले वाले भुने वाले चने, भुने वाले चने, या फिर इसको अगर आप मतलब देखो, क्योंकि खिचड़ी खाओगे तो भूख लगाएगी इसलिए हमने बोला है, तो उसके बाद आप काले चने भुने हुए कब रहते हैं वो खा लो, या फिर नहीं, मतलब उसके 1 घंटे बाद आप 2 ब्राउन ब्रेड,
1 चम्मच पीनट बटर, ये सबके पास है, हमें पता है, ये सबने खरीद के रखा है। और जब हम ये चीज़ें बताते तो कोई ये मत कमेंट किया करो इतनी महंगी डाइट, इसमें क्या हमने महंगा बता दिया है, ये बता देना जरा। चने आपके घर में मिलते हैं, खिचड़ी क्या बाहर से मंगा के लाते हो, या फिर संतरा या नहीं खाते हो, ठीक है। हमने बस इसमें ज़्यादा बता दिया होगा कि भाई पीनट बटर जो कि ज़रूरी है, और एक केला, एक केला। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, पीनट बटर नहीं है अगर तो नहीं है तो फिर लेना पड़ेगा ये ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड की जगह आप रोटी भी ले सकते हो। ब्राउन ब्रेड अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी जगह रोटी ले लो, वही काम करेगी। ये आपको खाना है 1.5 घंटे पहले। एक केला, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, उसके ऊपर अगर शहद है तुम्हारे पास तो लगा लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम को हम रनिंग की बात करें अगर, तो देखो अब टाइम आ चुका है, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा है नहीं तो एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इवनिंग का जो वर्कआउट रहेगा आपका, इवनिंग के वर्कआउट में आप क्या करोगे, इवनिंग के वर्कआउट में इस बात का ध्यान रखना कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक रन करनी है, एक रनिंग करनी है, ठीक है। एक रनिंग करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी स्प्रिंटिंग करेंगे, 100 मीटर 200 मीटर, बस इसके आप 4 लगा लो, इसके आप 3, बस इतना ही। 4 स्प्रिंटिंग और 3 स्प्रिंटिंग इसकी। इसके पहले भी आपको प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट वो वार्म अप रूटीन सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके साथ साथ आपको स्ट्रेंथ, क्योंकि ये देखो ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम डेली वही करा रहे हैं, स्ट्रेंथ प्लस एब्स। स्ट्रेंथ में आपको वही स्क्वाट्स, पुलअप्स, पुशअप्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, जितनी भी क्वांटिटी है, मतलब जितने भी रेपिटेशन आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप करो, ठीक है। और स्प्रिंटिंग जरूर ऐड करो, मतलब पहले आप ग्राउंड पे गए, आपने पहले फोर्स से जितना हो सका उतना आपने कवर किया, उसके बाद आपको स्प्रिंटिंग करनी है। 100 मीटर के 4, 200 मीटर के 3, ठीक है। अब आते हैं डिनर की बात। डिनर की बात, अब यहाँ पे डिनर की बात अगर हम करें तो एक चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे, आप लोगों के लिए ही है। देखो दूध अगर आप पीते हो तो उसमें प्रोटीन मिल जाता है, चलो अच्छी बात है आपको प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आज डिनर में हम ऐड करेंगे पनीर। ले लेना, 30 रुपये का पनीर मिलेगा, 100 ग्राम, ज़्यादा नहीं होता है, एक ही दिन ऐड करा रहे हैं सिर्फ, मतलब 3 दिन। 30 ग्राम पनीर, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपकी रनिंग के लिए। 30 ग्राम प्रोटीन, इसके साथ 30 ग्राम प्रोटीन, ये ध्यान रखना, जब आपको हमने कब बताया कि जब वहाँ पे ब्रेड या रोटी खानी तो 2 रखना वो, ठीक है। यहाँ पे 30 ग्राम पनीर के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सैलेड बनाओगे, सलाद, जिसमें कि आप 2 रोटी डाल देना, ठीक है, काट के तोड़ के 2 रोटी, और बाकी जो भी आपके यहाँ सब्जी बनी हो थोड़ी सी वो ऊपर से ऐड कर देना। कुल मिला के सब्जी रोटी चावल, एकदम जैसे सब्जी चावल मिक्स करते हैं वैसे रोटी। ये अलग चीज़ है, कुछ आपको मजा आएगा खाने में भी और थोड़ा सा वैरायटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो रोटी ऐसे खाने की वजह उसको तोड़ के डाल के उसके ऊपर सब्जी, 50 ग्राम पनीर, ध्यान रखना, और सलाद जो भी आपके पास हो, एक बाउल में करके आराम से उसका मजा लो। तो ये हो जाएगी आपकी मील। और दूध ये मत पीना, अगर इस दिन मतलब 3 दिन दूध नहीं पीना और रात में, कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह 1 से 2 गिलास दूध पी सकते हो, वो क्वांटिटी अपनी रखना। लेकिन ये 50 ग्राम या 100 ग्राम पनीर जो 10, 20, 30 रुपये का मिल जाएगा, 50 ग्राम कितना, 50 ग्राम लिखा है मैंने, आप 100 ग्राम कर लेना, 30 रुपये का, 30 रुपये, 25-30 रुपये के अंदर मिल जाएगा। 3 दिन की बात है सिर्फ, ठीक है। तो ये ऐड कर दोगे तो आपका प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ये रहा आपका 13, 14, 15 दिन का रूटीन। अब 2 रूटीन और आने वाले हैं, 16, 17, 18 दिन के, 19, 20, 21, 2 स्लॉट और आएंगे। और उसके बाद एक यूपीएसआई के लिए हम एक प्रॉपर वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको लास्ट डे की टिप बताएंगे, कैसे क्या आपको करना है, कितने दिन का रेस्ट लेना है। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।